दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी गांव बडेपुर में। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बातचीत करते हैं किसान भाई बहनों के साथ। आपको बता दें कि हमारी आज चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बड़ईपुर गाँव में। तो फिर आइए कार्यक्रम में देर किस बात की, रुख करते हैं चौपाल का। तो किसान भाइयों बहनों अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बड़ेपुर गांव में और यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई बहन जो है वो हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ आइए चौपाल चर्चा कार्यक्रम में जो है वो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो इन जानकारियों से थोड़े से अछूते रहते हैं। तो उन जानकारियों पर हम बात करेंगे, सरकार की योजनाओं पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो कई वर्ष पहले शुरू की गई और जिससे कि किसानों को अच्छे से अच्छा जो लाभ है वो प्राप्त हो सके। हमारे साथ किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सबसे पहले इनके साथ बातचीत करते हैं। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए और कहाँ के हैं आप बताइए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, गांव बड़ेपुर, मौजा मानपुर हरी। जी देवेंद्र जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कितनी जानकारी आप जो है वो रखते हैं, पहले ये बताएं। फसल बीमा योजना से मतलब जो हमारी फसल ओलावृष्टि या अन्य कोई आपदा से खराब होती है तो उसका हमें बीमा मिलता है। और आपके गांव में किस फसल की जो है वो ज़्यादातर खेती की जाती है? हमारे यहाँ लहसुन, आलू, अरबी 4 फसलें मुख्य की जा रही हैं। तो जैसे कि आपने बताया आप जानकारी जो है वो फसल बीमा योजना के बारे में रखते हैं, क्या यहाँ पर लोगों को उस योजना का लाभ भी मिला है? लाभ तो अभी मतलब इतनी फसलें ही नहीं खराब हुई है, जब लाभ मिलता अब इस साल हुई है तो लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो आप अपने स्थान पर वापस बैठ सकते हैं। तो देवेंद्र जी ने जो है वो बताया हमें कि फसल बीमा योजना क्या है और थोड़ी बहुत जानकारी वो भी रखते हैं। हमारे साथ जो वैज्ञानिक मौजूद है उनसे हम आगे ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन और भी किसान भाई हमारे साथ बैठे हैं, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। अपना नाम बताइए। जी, सुधीर कुमार। जी सुधीर जी, आप क्या जानकारी रखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मैम बारे में? यही जानकारी है कि जैसे हम जो फसलों में हमारा नुकसान होता है, अगर हमारा बीमा नहीं होगा तो पूरा नुकसान हमको ही झेलना पड़ता है। अगर हमारा बीमा हम करा के रखते हैं तो जैसे वो हमको मुआवजा मिल जाता है उसका, तो इससे थोड़ी हमें सहूलियत रहती है। जी, आपको क्या लगता है ये योजना कितनी लाभकारी है? जी, बहुत ही कारगर योजना है हमारी प्रधानमंत्री जी की। तो हम चाहेंगे कि और भी जो हमारे किसान हैं आपके चैनल के माध्यम से और उनको जानकारी आप दें, आप अपने विशेषज्ञों से जानकारी दिलवाएं, यही चाहते हैं। बिल्कुल। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? जी, बहुत ही अच्छी योजना है और ज़्यादा से ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं और सभी किसानों को हमें इससे मतलब लाभ लेना चाहिए। बीमा फसलों का कराना चाहिए, जैसे कि अगर कोई आपदा आती है तो हमारा जो आर्थिक नुकसान होता है उसकी भरपाई कुछ ना कुछ तो हो सके। बिल्कुल, ये बात इन्होंने जो है वो बहुत अच्छी कही है यहाँ पर कि अगर कोई आपदा आती है तो जो उससे नुकसान होता है उसकी जो भरपाई है वो कहीं ना कहीं हो जाती है। अब सर आपसे यहाँ पर अब हम थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, क्या आप जानकारी देना चाहेंगे किसानों को? जी मैडम, ऐसा है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा हमारे यहाँ जिस तरह से 2 तरह की मतलब फसलों पर रहती है। एक तो खरीफ फसल होती है, दूसरी रबी फसल होती है। खरीफ फसलें में जो हमारे यहाँ जून या जुलाई में जो फसल बोई जाए, जैसे धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये अधिसूचित फसलें हमारे यहाँ हैं और इन पर 1.5% प्रीमियम जमा करना होता है, जो 31 जुलाई तक एक तिथि निर्धारित रहती है कि किसान इतने समय तक जो केसीसी धारक हैं वो अपना तो बीमा उनका हो ही जाता है। इसके अलावा जो गैर केसीसी धारक हैं वो अपना बीमा किसी भी CSC सेवा केंद्र पर, जन सुविधा केंद्र से या कृषि बैंक से जाके या कृषि विभाग से संपर्क करके वो अपने फसल बीमा कराएं। और जो भी इस अत्यधिक वर्षा या बाढ़ या ओलावृष्टि या भूस्खलन ऐसी जो प्राकृतिक या दैवीय आपदाएं आती हैं उसमें जो फसल का नुकसान होता है, तब उन फसलों की जो आकलन करके सर्वे करके उन किसानों की क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाती है ताकि किसान को आर्थिक
नुकसान ना हो। इसलिए ये योजना किसानों के लिए काफ़ी कारगर है और किसान भाई इस योजना के प्रति जागरूक भी हैं और इनको हम लोग निरंतर जागरूक भी करते हैं। और किसान भाइयों को ये पिछले इस ज़िले मैनपुरी में करने में लगभग 4,000 किसान भाइयों को 1,66,00,000 का इनका बीमा का जो नुकसान था वो क्षतिपूर्ति की भरपाई अभी की गई है। ये दिसंबर या जनवरी में इसी वर्ष की गई है, इसी साल की गई है। और जो इस समय वर्तमान में रबी में अभी इस समय फसल जो चल रही गेहूं है, मक्का है, मटर है, चना है, इसमें भी किसान भाइयों ने इस फसल में बीमा कराया है। और जो इसमें प्राकृतिक अगर कोई आपदा और मौसम से फसलों को क्षति होगी, नुकसान होगा, तो उसका सर्वे कराया जा रहा है और इसका जो क्रॉप कटिंग करके आकलन किया जाएगा और किसान भाइयों को क्षतिपूर्ति कराई जाएगी इसमें। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ ले। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में देर किस बात की, चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। आपसे यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। हमारा नाम वीरेंद्र सिंह। जी वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी किसानों के लिए योजना है जिससे किसानों की जो क्षति होती है उसकी भरपाई हो जाती है, और बहुत सारे लोग ज़्यादातर इसकी जानकारी रखते हैं और इससे बहुत सारा लाभ हो रहा है और आगे भी होगा। और थोड़े बहुत जो कृषक है भाई हैं जिनको जानकारी नहीं है, उनको जो जानकार कृषक हैं वो जानकारी दे रहे हैं और इससे बहुत लाभ हो रहा है। जैसे अभी मौसम ख़राब चल रहा है, इसमें बहुत सारी क्षति हो रही है किसानों, जिन्होंने बीमा करा रखा है उनको पूरा लाभ मिलेगा। और जैसे जिनके पास KCC होती है उनका तो स्वतः बीमा होता है, और जो लोग KCC वाले नहीं हैं वो अपना बीमा कराते। ज़्यादातर लोग मैनपुरी में अब बीमा कराने लगे, पहले नहीं, पहले चलता था उस समय नहीं कराते थे, इस समय ज़्यादा करा रहे हैं। आपने कराया हुआ? हाँ मैंने कराया, उसका लाभ मिल रहा हमको। किस तरीके से लाभ मिल रहा है किसानों को, क्या बताएंगे? किसानों जैसे ये इसका प्रीमियम बहुत कम लगता है, अब 1.5% पैसा लगता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है किसान को बीमा कराने में। लेकिन जब क्षति हो जाती है तो उस समय जिनके पास बीमा नहीं होता है उनको बहुत परेशानी होती है, और जो बीमा करा लेते उनको बहुत लाभ होता है। तो इससे सारे लोग लाभान्वित हो रहे। ये योजना अच्छी है और आगे भी बढ़ाई जाए और इसमें ज़्यादा अच्छा किसानों को लाभ हो रहा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे कुछ किसान भाई बहन ऐसे हैं जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानने के लिए रुझान भी रखते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, आइए उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे सबसे पहले हम ये बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो किस तरीके से समझा पाएंगे आप? मेरा नाम सतीश चंद्र पुंडीर है, प्रभारी आत्मा हूँ मैं जनपद मैनपुरी में। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसमें खरीफ में 4 फसलों को अनुसूचित है जनपद मैनपुरी के अंतर्गत, और 4 ही फसलें रबी में हैं, गेहूं, मटर, चना, सरसों। और 2% प्रीमियम लगता है खरीफ में और 1.5% प्रीमियम लगता है रबी में। और ये जो फसल बीमा जो है किसानों के लिए पहले KCC के साथ वाइंड अप थी, कंपलसरी थी, और फिर उससे कराए थे CSC सेंटर पर। इस समय वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको ऐच्छिक कर दिया गया है आने वाले समय में, और ये किसानों को अवश्य कराना चाहिए। इससे जो प्रकृति के जोखिम है, जो इस समय वर्तमान का अनिश्चितकालीन मौसम चल रहा है, ये बहुत कुछ इसको उसके सपोर्ट मिलता है। तो ये है जी सर, हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जिन्होंने अभी बीमा भी नहीं कराया है। हमारे कार्यक्रम में भी कुछ ऐसे मौजूद हैं, और कुछ इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम भी टेलीविजन पर देख रहे होंगे, तो उनको किस तरीके से आप बताएंगे कि कैसे जाके इसमें अगर बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो वो कैसे करवा सकते? नहीं, किसान जो है पहले प्रचार प्रसार भी काफ़ी किया जा रहा है, लोगों को जानकारी है। जो नहीं है सही तो वो उनको भी गृहित किया जाएगा इसके कार्यक्रम के अंतर्गत। और प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कृषकों को संबल बना देना, एक आर्थिक रूप से मजबूत करना, उसके तहत लोगों को जोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और आपसे मैं जानना चाहूँगी, अभी आपने कहा था कि जो प्रचार प्रसार है वो भी किसानों के लिए कराया जाता है, ये फसल बीमा योजना को समझाने के लिए, तो आपने कहा कि इस गांव में भी कराया जाता है, तो किस तरीके से आप प्रचार प्रसार करते हैं? किस तरीके की कोई गोष्ठियाँ करवाई जाती हैं? हाँ जी मैडम, एक्चुअली में हम लोग ये गोष्ठियाँ न्याय पंचायत स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर, और फिर इसके बाद विकासखंड स्तर पर, जनपद स्तर पर गोष्ठियाँ करते हैं, जिसमें फसल बीमा के जो प्रतिनिधि हैं वो रहते हैं, वैज्ञानिक भी रहते हैं और प्रगतिशील किसान भी रहते हैं। और उनको किसान भाइयों को ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोई फसल लगाते हैं और फसल लगभग 4 महीने की होती है या 5 महीने की होती है, उस दौरान कोई भी प्राकृतिक या दैवीय आपदा आती है तो वो फसल आपकी क्षति होती है, तो वो फसल आपके बीमा कराने से कवर हो जाती है, जिससे आपको बाद में क्षतिपूर्ति जो होती है उसकी भरपाई हो जाती है। तो किसान एक निश्चिंत हो जाता है कि अगर कोई फसल को भविष्य में कोई नुकसान होगा
तो हमने बीमा करा लिया है, उससे हमें सरकार जो है मुआवजा देगी और हमको ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अभी अगर कोई किसान बीमा करवाना चाहे तो किस तरीके से करवा सकता है? जी मैम, ये बीमा एक्चुअली में खरीफ और रबी 2 तरह से फसलों में किया जाता है और इसके बाद ये हमारा रबी का सीज़न 31 मार्च खत्म हो जाएगा, फिर 1 अप्रैल से जो हमारी खरीफ फसलें चलेंगी उसका बीमा रहता है 31 जुलाई तक हम किसान भाई कराते हैं। उसमें जो भी हम फसलें लगाएंगे, धान लगाएंगे, मक्का लगाएंगे, बाजरा लगाएंगे, ज्वार लगाएंगे, उन फसलों का बीमा 31 जुलाई तक होगा और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो फसलें आती हैं वो रबी में कवर होते हैं, उसका बीमा जो है रबी फसलों में करते हैं। और अब इसको हम कैंपेन चलाते हैं, अभियान चलाते हैं और किसानों को जागरूक करते हैं। इसमें ये बीमा बैंक से भी हो जाता है और जो हमारे जन सुविधा केंद्र हैं वहाँ से भी किसान भाई अगर जाते हैं और अपना एक प्रमाण पत्र ले जाते हैं कि मैंने फसल बोई है और अपना एक खतौनी ले जाते हैं तो उनका बीमा वहाँ पर भी हो जाता है। और इसमें किसान भाइयों को निःशुल्क होता है, इसमें कोई शुल्क नहीं लेना पड़ता है। अब ये चूँकि सरकार ने आगे से इसको स्वैच्छिक कर दिया कि किसान भाई चाहें तो कराएं। पहले ये केसीसी के लिए थोड़ा अनिवार्य था, पर ये किसान भाई धीरे धीरे इस योजना के लाभ के बारे में समझ रहे हैं और किसान भाई इसमें, जैसे किसान भाई कह रहे हैं, खुद आगे आ रहे हैं कि भाई हमको बीमा करा लेना चाहिए ताकि भविष्य में यदि कोई नुकसान होगा तो हमको उसको क्षतिपूर्ति होगी और हम अब उस आर्थिक नुकसान से निकल पाएंगे। बिल्कुल, कोई भी योजना आती है तो उसे समझने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन अगर एक बार आपको वो योजना समझ आ जाए तो आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में देर किस बात की चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? उसमें साहब थोड़ी जानकारी कम है। जानकारी कम है वो आपको, कोई बात नहीं। जहाँ जानकारी कम है और अगर किसान इस बात को बता दे तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो उन तक पूरी जानकारी पहुँचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी, आप अपने स्थान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो भी लाभकारी है हम किसानों के लिए और सभी को कराना चाहिए, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं होता, कब कौन सी दैवीय आपदा आ जाए तो कोई सहारा नहीं मिलता हम लोगों को। अगर ये बीमा है तो प्रत्येक किसान को कुछ सहारा मिल जाता है। बिल्कुल, जो है उन्होंने ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि मौसम का जो है वो कुछ पता नहीं होता। किसी भी तरीके की अगर आपदा आ जाती है तो उससे अगर आपने अपनी फसलों का बीमा कराया है तो उससे आपको जो है वो अत्यधिक लाभ जो है वो मिल सकता है। आर्थिक हानि जो आपकी हुई है उसकी जो है वो भरपाई पूरी हो सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो इस तरीके से है किसान के लिए जैसे लंगड़े व्यक्ति को लाठी पकड़ा देना। जैसे इस समय अभी ओलावृष्टि हो रही, बारिश हो रही, किसान की फसल चौपट हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको जो खर्चा हुआ है उसकी भरपाई इस फसल बीमा से हो जाती है। अभी पिछले बार अभी धान में यहाँ कुछ जगह बाढ़ आई थी मैनपुर जनपद में, तो काफ़ी किसानों को फसल बीमा से लाभ दिया गया। जिनका KCC है उनका ऑलरेडी बैंक के द्वारा हो जाता है। जिनका KCC नहीं है, नॉन रेडी किसान है, उनका जो हमारे कृषि विभाग के हमारे कर्मचारी हैं, जैसे हम अभी छत्रपति सिंह आत्मा योजना में PTM हैं, तो हम लोग गांव-गांव जा कर के किसानों को बताते हैं कि आप अपना बीमा करा लो। इसकी किस्त जो 1.5% किस्त है, जैसे धान की लागत 55,000 रुपये आउटपुट निकलता है तो 55 का 1.5% लगभग 1150 रुपये समथिंग होती जाके इतनी आपको दे करके अगर आपका धान डूब जाता है तो जितने दिन की फसल होती है उसके अनुसार आपको उसका मुआवजा मिल जाएगा। ऐसे पिछले साल 1 हेक्टेयर में लगभग 27,000 से लेके 32-35,000 रुपये तक किसानों को मुआवजा मिला है। तो अगर जो किसान बीमा करा लेगा तो उसको लंगड़े को लाठी पकड़ाने के बराबर हो जाता है। ये बीमा से फ़ायदा है जो फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या जानकारी देंगे? मैम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान के लिए जब प्राकृतिक आपदा कोई भी आती है तो कह के नहीं आती है, उस समय उसके लिए रामबाण सिद्ध होती है। उसे जो भी आर्थिक नुकसान होता है उसकी भरपाई वो बीमा के माध्यम से कर सकता है। और अगर बीमा नहीं कराया होता है किसान ने तो जितना भी नुकसान होता है उसकी भरपाई उसे खुद करनी पड़ती है, जिससे कि किसान पे बर्डन ज़्यादा आ जाता है। और किसान की आमदनी जो है केवल खेती के ही ऊपर डिपेंड करता है किसान, तो जब उस पर बर्डन ज़्यादा आता है तो फिर उसकी आमदनी का जरिया भी थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए उसे बीमा करा लेना चाहिए, जिससे कि उसके ऊपर कोई भी प्राकृतिक आपदा जो भी आती है उससे उसकी खेती में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई की जा सके।
आपसे बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नितिन है। जी नितिन जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताएंगे? आपको क्या लगता है कितनी लाभकारी सिद्ध हुई है ये किसानों के लिए? एक्चुअली ये योजना वाकई बहुत लाभदायक है। इसके बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला कि एक तो ये फाइनेंशियली फार्मर्स को सपोर्ट करती है। दूसरा जो सबसे मुख्य पॉइंट है वो ये है कि अगर उसे किसी भी प्राकृतिक, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से उसको नुकसान होता है तो अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नेक्स्ट क्रॉप ले सके। तो जब उसको इस तरह से आर्थिक मदद सरकार से मिल जाती है तो वो अपनी अगली फसल करने के योग्य हो जाता है, क्योंकि फार्मर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तीसरा सबसे मुख्य ये है कि एक चेन बनी रहती है। अगर किसान अपनी पैदावार नहीं कर पाएगा, किसान खेती नहीं कर पाएगा, तो एक जो चक्र बना हुआ है वो टूट जाएगा। एक जो बैलेंस बना हुआ है, किसी भी जैसे प्रोडक्ट आता है उसको मार्केट में यूज़ होता है, ख़त्म होता है, तो वो चक्र बना रहेगा। इससे महंगाई नहीं आएगी। बहुत सारी इससे फ़ायदे हैं इनडायरेक्टली। भले ही जैसे हमने पहले भी कहा, भले अलग अलग उदाहरणों से ही सही, लेकिन हमारे किसान भाई बहन जो है वो कुछ ना कुछ जानकारी जो है वो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में रखते हैं। और कुछ किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो इन सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारियाँ हमारे वैज्ञानिक देते हैं वो ज़रूर हमारे किसान भाइयों बहनों तक आगे पहुँचे। इसी उम्मीद के साथ हमारे आज के चौपाल चर्चा के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगली बार फिर आप सभी से करेंगे मुलाकात एक नए गांव, कुछ नई सरकारी योजनाओं के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार दोपहर 12:05 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। टीवी किसान, बदलते भारत।